गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 15 बड़े चलो कविता का दोहरान में इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है बच्चों, रिवीजन में मैं आपको ये कविता का अर्थ समझाऊंगी, सरल है ना, सरलार्थ समझाऊंगी। इसके पहले हम ये पाठ पढ़ चुके हैं, लेकिन दोहरान में एक बार और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और प्रश्नोत्तर याद हो, इसीलिए हम दोबारा इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पाठ में है शब्दार्थ, शब्द और उनके अर्थ, ताकि आपको कविता का अर्थ समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहला शब्द है राह। राह का अर्थ क्या होता है? रास्ता। सबक, सबक का अर्थ क्या होता है? सीख या पाठ। ठीक है, मेल का अर्थ क्या होता है? एकता। मुंह न मोड़ना, मुंह न मोड़ने का अर्थ क्या होता है? हिम्मत न हारना। पहाड़ टूटना, ठीक है, ये मुहावरा है। पहाड़ टूटने का अर्थ क्या होता है? मुसीबत आना। दम, दम अर्थात प्राण, जान। ठीक है, हिम्मत, हिम्मत का अर्थ क्या होता है? साहस। और साथी, साथी का अर्थ क्या होता है? मित्र। ठीक है बच्चों, तो अब ये कविता है बड़े चलो। देखो, इस कविता में हमें, ये कविता है, इसके माध्यम से लेखक हमें, जो जिसने कविता लिखी है, कविता का कवि ने, वो हमें क्या संदेश दे रहा है कि हमें हर परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, हमारे जीवन में चाहे मुसीबत आए, ठीक है, कोई भी कठिनाई आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, यही, और हमें साहस और वीरता जैसे गुणों का भी अपने अंदर विकास करना चाहिए। अगर ये गुण होंगे, साहस होगा, वीर होंगे हम, तो जीवन में हर परिस्थिति का सामना करके जीवन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही संदेश दे रहा है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार मैं कविता का वाचन करती हूँ, उसके बाद इसका अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, फूल बिछे हो या हो कांटे, राह न अपनी छोड़ो तुम, टूट पड़े दुख का पहाड़ भी, फिर भी मुंह न मोड़ो तुम, साथ रहे या रहे न साथी, हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, कभी किसी से कुछ मत मांगो। ठीक है, यूं फिर हाथ न जोड़ो तुम, हिम्मत बांधे काम करो और सबक मेल का पढ़े चलो, जब तक दम में दम है बाकी, तब तक आगे बढ़े चलो। ठीक है, तो ये कविता, आपको कविता एक बार याद भी करनी है इसको इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से कविता बिना पुस्तक के आपको अपने आप पढ़ के देखनी है, याद करनी है। अब सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। फूल बिछे हो या हो कांटे, देखो कवि क्या कह रहा है? फूल बिछना अर्थात खुशियां ही खुशियां आना, और कांटे अर्थात दुख, मुसीबत, पीड़ाएं। तो यहाँ पे फूल और कांटे का अर्थ क्या है? कांटे अर्थात कठिनाइयां, मुसीबत। ठीक है, और फूल, फूल का अर्थ क्या है यहाँ पे? खुशियां। ठीक है ना, सुख। तो कवि क्या कह रहा है? फूल बिछे हो या हो कांटे, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के पथ पर, हमारे जीवन में हम जब आगे बढ़ते रहते हैं, तो उस राह में अगर हमारे जीवन में फूल बिछे हो अर्थात खुशियां ही खुशियां हो, और या फिर हो कांटे, अगर दुख दर्द भी आए, ठीक है, मुसीबत आए, कठिनाई आए, राह न अपनी छोड़ो तुम, अपनी राह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। टूट पड़े दुख का पहाड़ भी, दुख का पहाड़ टूटना अर्थात मुसीबत आना, पहाड़ टूटना, मुसीबत आना। ठीक है, कि अगर आपके जीवन में मुसीबत भी आ जाए, कोई कठिनाई, परेशानी आ जाए, तो भी आपको उस परेशानी का, है ना, सामना करके, मुकाबला करके आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर भी मुंह न मोड़ो तुम, मुंह न मोड़ना अर्थात हिम्मत नहीं हारना, कि दुख का पहाड़ अगर टूट पड़े, ठीक है, मुसीबत अगर आपके जीवन में आ जाए, तो उस मुसीबत से हार नहीं माननी है। ठीक है, फिर भी मुंह न मोड़ो तुम, मुंह न मोड़ना अर्थात हार नहीं मानना, कि मुसीबत आने पर उसका सामना करना है,
उस मुसीबत का, उस कठिनाई का हमें सामना हिम्मत और साहस से सामना करना है और उस मुसीबत को है ना से निकलकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। ठीक है। राह साथ रहे या रहे न साथी। साथी अर्थात, साथी का अर्थ क्या था? मित्र या सखा, दोस्त, है ना, कि साथ रहे या रहे न साथी, कि मुसीबत के समय में, है ना, उस कठिन परिस्थिति में अगर आपका साथ कोई न दे, अगर आपका मित्र भी आपका साथ न दे, आपके साथ कोई साथी भी ना हो, तो भी हिम्मत मगर न छोड़ो तुम, कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। मुसीबत में हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, है ना, निराश हो जाते हैं, तो निराश नहीं होना, हमें हिम्मत से, साहस से उस मुसीबत का सामना करना है। अगर कोई साथ न दे तब भी हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। यही कवि हमें संदेश बता रहा है। कभी किसी से कुछ मत मांगो, हम, है ना, कभी अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, है ना। यूं फिर हाथ न जोड़ो तुम। कवि क्या कह रहा है कि किसी के आगे, किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए और किसी से, है ना, हाँ के आगे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। हाथ जोड़ने पर क्या होता है? हमें फटकार ही मिलती है। ठीक है ना। इसलिए अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। किसी के आगे हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी से कुछ मत नहीं मांगना चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम कविता का अर्थ यहीं तक समझेंगे। इसके आगे कविता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। कविता आपको इसका वाचन करना है ना, और कविता को है ना बिल्कुल याद होनी चाहिए। बिना पुस्तक के आप इस कविता को बोल सको, इसलिए बार बार इसका वाचन करना। ठीक है। इसके शब्दार्थों को याद करना। ओके, थैंक यू।